आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें और आपको बता दें कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हूबहू प्रश्न आएंगे जिसको जाकर आपको सीधे एग्जाम में छाप देना है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पौधों में जनन अंग जो होते हैं प्यारे बच्चों, वह पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों, तो वह जो है अनुमस्तिष्क होता है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है, इसको देख लेना है। कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है, वह हाइड्रिला का पौधा होता है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि BS4 का संबंध है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो BS4 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बर्थ हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि बीज विकसित होता है। बीज जो है कहाँ विकसित होता है, तो बीजांड में। सीधे सीधे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अब प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो है प्यारे बच्चों छोटी आंत का एक भाग है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। यानी जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। कौन सा विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कर इसमें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संक्षारक अम्ल कौन है प्रश्न कर रहा है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है इसमें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, तो 10.5 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 6 होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसमें आयनन ऊर्जा अधिकतम है। कौन से तत्व है जिसमें आयनन ऊर्जा अधिकतम है प्रश्न किया जा रहा है, तो आपके जो Cl हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक तंत्र। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है। अधिकतम संख्या में कौन से तत्व मौजूद है पारिस्थितिक तंत्र में, तो वह उत्पादक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं थी। यानी जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो क्या नहीं था प्यारे बच्चों, O2 नहीं था, यानी ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 HZ यानी हर्ट्ज होती है। और वहीं अगर वोल्ट की बात की जाती तो 220 वोल्ट। अतः इसमें आवृत्ति पूछी गई है तो 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, यानी 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर के ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, यानी वस्तु जो है कहाँ पर रखेंगे कि इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में रहेगी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ओजोन का आणविक सूत्र है तो O3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों इसमें कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि 7 से नीचे का यानी 6 तक, 1 से 6 तक का जो पीएच मान होता है वह अम्ल को निरूपित करता है। 7 जो होता है उदासीन होता है प्यारे बच्चों। और 7 से लेकर 14 तक का जो मान होता है वह क्षारीय होता है। तो इसमें 7 से ऊपर कौन है? 13। अतः 13 जो है आपका पीएच मान क्षारीय है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु, 2:1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संकेत में जो व्यक्त किए गए हैं उसमें कौन सा धातु है प्रश्न किया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपके ये जो है ऑप्शन बी नंबर आपके धातु हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वह 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है इसमें कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि सोडियम आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो वह पीला होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। वोल्ट किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों? तो जूल प्रति कूलम्ब के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इसमें निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न। कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम्ब गुणे वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, यानी CHO के जो अभिक्रियाशील समूह है उसको क्या कहते हैं प्रश्न आपसे कर रहा है। तो उसको जो है एल्डिहाइड समूह कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी गैस बनेगी प्यारे बच्चों? तो C2H6 बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है प्रश्न इसमें किया जा रहा है, तो वह जिंक का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है प्यारे बच्चों, तो उसमें कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया CaO+H2O यानी CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इनकी जो अभिक्रियाएं दी गई है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह संयोजन अभिक्रिया है। इसमें संयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 40+ VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और ऐसा ही प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में आने वाले हैं। सीधे आपको जाकर एग्जाम में छाप देना है। बाकी सभी विषयों के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।